क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है इन ब्रैकेट -6 इंटू गैप इक्वल टू 6 लाना है। यहाँ पर देखिए 6 लाना है तो माने -6 है, और कौन सा लाना है, कौन सा है उसमें आंसर में क्या निकले, प्लस का 6 निकले। तो माइनस साइन चेंज हो जाए, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो प्लस का 6 हो जाए। तो प्लस का 6 कब हो सकता है, प्लस का 6 कब हो सकता है कि अगर हम इसमें सपोज करिए कि इस तरह से आपका रिटर्न है तो -6 इसको थिंक करना होता है, इनटू गैप है यहाँ पर इक्वल टू 6 है। तो ये 6 कब आएगा, यहाँ पर क्या फिल कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या फिल किया जाए, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब इसके अपोजिट साइड वाला माने माइनस का ही फिल किया जाएगा। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस का नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस का नंबर होगा, और वही नंबर आ जाए जो नंबर गिवन है 6, तो 6 आ जाए। इसका मतलब है कि कब आ सकता है, जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इट मीन्स -1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सेम वही नंबर 6 का 6 आ रहा है, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब जब इसका अपोजिट साइन आ रहा है, इसका मतलब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा 6। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 6 1 जा 6, तो प्लस का 6 आ गया। तो क्या फिल किया गया इसमें, -1 फिल किया गया है, -1। तो यहां पर फिल करेंगे -1, ये आपका फिल किया गया है। अब देखिए सेकेंड पार्ट है -18 इंटू गैप इक्वल टू -18। तो -18 का -18 रहे, माने सेम वही नंबर और वही साइन रहे। इसका मतलब है किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, तो इटसेल्फ 1 होता है। क्या होता है, 1। माने यहां पर जैसे कि आप देखें तो क्या हो जाएगा, इस तरह का हो गया कि -18 इंटू गैप में क्या फिल कर दिया जाए कि -18 आ जाए, -18 आ जाए। तो -18 आए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 का। अगर 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर रहता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18 ही रहेगा, क्योंकि माइनस और ये प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस 1 का माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -18 रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का। जब साइन चेंज करना था, इसका मतलब -1 का मल्टीप्लाई करना था वहां पर। तो यहां पर जो फिल किया गया 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन है -8 इंटू -9 इक्वल -9 इंटू गैप। यहां पर क्या फिल किया जाएगा, तो इसको जो आप इसका फॉर्म देख रहे हैं किस तरह का है, -8 गैप है, -9 -9 है। ये बाद में इधर लेफ्ट साइड में, इधर पहले लिखा हुआ है, और जो पहले लिखा है वो बाद में हो जाएगा। मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी उसके थ्रू। ये किस फॉर्म में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आपका फिल किया जाएगा कि माने लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स गिवन है उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ओनली ऑर्डर चेंजेस, ओनली ऑर्डर चेंजेस, केवल ऑर्डर चेंज होता है, केवल ऑर्डर चेंज होता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ओनली ऑर्डर चेंजेस। तो ऑर्डर चेंज होता है, तो मीन्स -8 पहले, देखिए -9 बाद में था तो इसमें पहले आ गया। तो इधर -8 है, तो इधर क्या है, इसमें -8 और -9 है, तो -9 आ चुका है, -8 फिल किया जाएगा, तो -8 आपने फिल कर दिया। फोर्थ पार्ट है 7 इंटू -3 इक्वल टू -3 इंटू गैप। तो यहां देखिए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपका क्या गिवन है, 7 इंटू -3 है। तो यहां पर क्या है, -3 आ गया, और 7 आपका लेफ्ट में है लेकिन राइट में नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर क्या फिल किया जाएगा, 7। तो ये भी आपका किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्या है, केवल ऑर्डर चेंज किया जाता है ना उसमें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो गया।
जो फिल किया गया, तो आपको फिल करना है अकेले। इसमें ओनली आर्डर चेंजेस, क्या होता है इसमें? ओनली आर्डर चेंजेस, केवल आर्डर चेंज होता है। देखिए फिफ्थ पार्ट है, इन कर्ली ब्रैकेट बिगिन इन स्मॉल ब्रैकेट -5 फिर इंटू 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट -6 इक्वल टू इन स्मॉल ब्रैकेट, ये गैप है, इंटू इन कर्ली ब्रैकेट 3 इंटू -6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर देखें कि जो आपका दिख रहा है तो इधर 3 नंबर्स हैं, लेफ्ट में कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, -5, 3 एंड -6। राइट में 2 नंबर्स गिवन है, 3 एंड -6, 3 एंड -6 गिवन है। और क्या नहीं गिवन है इसमें? -5। इसका मतलब यहां पर -5 फिल किया जाएगा। आप देखेंगे कि आप किस तरह से -5 क्यों हो गया ये। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बोलते हैं इसमें? इसमें देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? 3 नंबर्स लिए जाते हैं, उसमें क्या लिए जाते हैं? 3 नंबर्स लिए जाते हैं, और जो ग्रुप्स केवल चेंज किया जाता है, उसका ग्रुप चेंज होता है, तो ग्रुप चेंज, केवल ग्रुप चेंज करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप चेंज करते हैं। तो यहां पर अगर आप देख लें कि जैसे कि पहले -5 इंटू 3 पहले सॉल्व करना था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर था। यहां पर क्या है? 3 इंटू -6 है, 3 और -6 का ग्रुप बन गया है, बाद के 2 नंबर्स का ग्रुप ये बन गया, और -5 अलग हो गया। तो इसमें केवल ग्रुप चेंज होता है। क्या चेंज होता है? ग्रुप। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग देखा गया। लेफ्ट में 3 नंबर्स थे, 3 नंबर्स में कितने नंबर्स राइट में गिवन है? 2 नंबर्स गिवन है। इसका मतलब जो रेस्ट नंबर है उसको आपने फिल कर दिया। 6 पार्ट में देखें, -5 इंटू गैप इक्वल टू 0। भाई 0 कब आता है? 0 कब आएगा? यहां पर माने रिजल्ट में 0 आ रहा है, जैसे इक्वल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब -5 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 0 आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है? तो किसी भी नंबर में, चाहे वो माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो या कोई भी नंबर हो, अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 ही आता है। तो जब 0 आ रहा है रिजल्ट, इसका मतलब है इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? 0 का। ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है, माने ये जो आइडेंटिटी आपकी, माने जो 0 है, तो 0 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? 0। इसका मतलब क्या फिल किया गया है? 0। यही आपका आंसर हो गया।